प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम टू नॉलेज आश्रम। बच्चों जो क्वेश्चंस डाले गए थे उनको मैं अब आज यहाँ पे सॉल्व करूँगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे और आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। टाइम टेबल भी बनाया होगा आप लोगों ने, तो टाइम टेबल बनाइए और पढ़ाई करते रहिए जैसा कि बात हुई थी कल मेरी और आपकी। तो क्वेश्चन भी सॉल्व किए, कुछ लोगों का जवाब भी आया। नहीं आया है अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक एक क्वेश्चन आराम से धीरे धीरे समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवां पद 11 है तो आप जानते हैं कि अगर nवां पद निकालते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। मतलब एक n कम कर देते हैं तो पांचवें पद में 4d लेना पड़ेगा, तो यानी पांचवां पद a प्लस 4d होगा। तो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन में क्या दिया है कि पांचवां पद 11 है तो पांचवां पद मैंने 11 लिख दिया। फिफ्थ टर्म a प्लस 4d। दूसरा फिर बोला है कि नौवां पद 7 है तो नौवां पद के लिए a प्लस 8d लेना पड़ेगा 4d, और यहाँ a प्लस 8d लेना पड़ेगा। नाइन्थ टर्म है तो एक n कम लेना पड़ेगा। और ये क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से ये बन जाएगा आपका 7। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपसे पूछा है T16 बताइए, 16वां पद ज्ञात कीजिए। तो T16 का मतलब a प्लस 15d चाहिए अपने को। तो इसके लिए पहले a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। तो दो इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं, आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए या आप 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, मर्जी है आपकी। तो सब्सट्रैक्ट ही कर देते हैं। -4d बराबर 4, तो d की वैल्यू आ गई -1। यस, d की वैल्यू आ गई -1। अब इस d की वैल्यू को -1 को उठा के पहले या दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए इधर। तो जब आप इधर पुट करेंगे तो a प्लस 4 इंटू -1 इंटू इज इक्वल टू 11। तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 11 और ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 15 आ गई। वैल्यू उठा के पुट करो बच्चों, 15 + 15 इंटू -1, d की वैल्यू -1 है तो +15 से -15 कट गया, हमारा आंसर आ गया 0। और ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n है। mवां पद बोला है तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n। mवां पद n है और nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m है, ऐसा बोला गया है। mवां पद n है और nवां पद m है। तो आपसे पूछा है बच्चों कि पीवां पद ज्ञात कीजिए। तो पीवां पद TP अगर निकालेंगे तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी लिखना होगा, इसी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से भी अपने को a चाहिए और d चाहिए बच्चों। बिल्कुल वही काम करेंगे, उसी तरीके से दोनों को एक बार सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? m माइनस 1 और फिर घटाएंगे तो -n प्लस 1 हो जाएगा और d कॉमन आ जाएगा दोनों में और ये n माइनस m रह जाएगा। +1 से -1 कट गया, d की वैल्यू n माइनस m डिवाइड बाई m माइनस n। तो जब आप काटेंगे तो -1 आ जाएगा, तो d की वैल्यू -1 आ गई। अब d की वैल्यू आप उठा के पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी जैसे कि पिछले में किए थे। तो a प्लस, तो जब -1 पुट करोगे तो ये -m हो जाएगा, -m प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों m प्लस n माइनस 1, ये बन जाएगी a की वैल्यू। उठा के इधर पुट करेंगे तो m प्लस n माइनस 1 और ये बन जाएगा आपका -1 हो जाएगा ये, तो -p एंड +1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो +1 से +1 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा m प्लस n माइनस p। यही आंसर हो जाएगा, m प्लस n माइनस p एंड c इज़ द राइट आंसर। तो ये आंसर था दूसरे क्वेश्चन का बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। कह रहा है कि पीवां टर्म जो है वो a है, तो पीवां टर्म a है। तो अगर a आप मानते हो कि pth टर्म है तो आप पहले पद को a नहीं मान सकते,
वैसे तो आप सीरीज में फर्स्ट टर्म को ए मानते हो, लेकिन बोल रहा है कि इसका पीएथ टर्म ए है। तो अगर पीएथ टर्म इसका ए है तो मैं ए की जगह पे a1 ले लेता हूँ कि मान लिया इसका फर्स्ट टर्म a1 है, तो a1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए, पीएथ टर्म लिख दिया आपने। और फिर कह रहा है कि जो क्यूएथ टर्म है वो b है, तो पहला पद प्लस क्यूएथ टर्म निकालना है q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। और आरएथ टर्म की बात कर रहा है तो a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी कर देंगे तो c आ जाएगा बच्चों। 3 इक्वेशन आपके सामने आ गए हैं और आपसे पूछा क्या गया है ये भी देख लेते हैं। हमारे से पूछा गया है बच्चों q माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस p माइनस क्यू इंटू सी, ये पूछा गया है बच्चों। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। आप एक बार जब इसको घटाएंगे फर्स्ट और सेकंड को, मतलब फर्स्ट माइनस सेकंड जब आप करेंगे तो ये ए कट जाएगा और माइनस करेंगे तो p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 और d आ जाएगा जब आप घटाएंगे, और ये बराबर हो जाएगा a माइनस बी के। तो इससे ये कट जाएगा, तो जो d की वैल्यू आएगी या p माइनस क्यू की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी a माइनस बी बाई डी, ये वैल्यू बन के आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं p माइनस क्यू पहले दूसरे को घटाता हूं तो p माइनस क्यू की वैल्यू आती है a माइनस बी बाई डी। अगर मैं दूसरे तीसरे को घटाऊं, सेकंड और थर्ड को घटाता हूं बच्चों, तो q माइनस आर यानी q माइनस आर की जो वैल्यू होगी वो b माइनस सी बाई डी हो जाएगी सिमिलरली। तो ये दो बातें आपको पता चल गई। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ थर्ड माइनस माइनस फर्स्ट, हाँ थर्ड माइनस फर्स्ट करूं तो ये तो कट जाएगा, तो r माइनस पी की जो वैल्यू होगी वो c माइनस बी बाई डी हो जाएगी, r माइनस पी की वैल्यू। तो बस ये वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट करके हम आंसर सॉल्व कर सकते हैं। q माइनस आर की जो वैल्यू होगी वो b माइनस सी बाई डी इंटू ए हो जाएगी, प्लस r माइनस पी की जो वैल्यू होगी, r माइनस पी कहाँ गया, ये रहा, c माइनस बी बाई डी हो जाएगी इंटू बी, प्लस p माइनस क्यू की वैल्यू क्या है, a माइनस बी बाई डी इंटू सी, ये बन जाएगा। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा ए बी माइनस ए सी। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऊपर जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस सी ए, फिर प्लस बी सी माइनस बी माइनस सी माइनस बी, आर माइनस पी की वैल्यू आई है सी माइनस आर माइनस पी की वैल्यू सी माइनस ए आएगी, सॉरी ये आप देख लीजिएगा। आर माइनस पी की वैल्यू जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये सी माइनस ए बनेगा ना, सी माइनस ए बनेगा बाई डी यहाँ पे। तो ये बन जाएगा क्या, सी बी माइनस ए बी, तो ये बन जाएगा सी बी माइनस ए बी। और यहाँ पे देखें तो प्लस सी ए माइनस बी सी, और सबके बटे आप जानते हैं डी हो जाएगा, सबके बटे डी। तो ये ए बी प्लस से माइनस ए बी कट गया, सी बी से माइनस सी बी से, इस सी बी से ये बी सी कट जाएगा, ये मैंने गलत काट दिया, इस सी बी से ये बी सी कट जाएगा और इस ए सी से ये सी ए कट जाएगा, ये आ जाएगा 0 बाई डी, तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। तो 0 कौन से ऑप्शन में है ये देखते हैं बच्चों, 0 है ए ऑप्शन में, तो ए इज़ द राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप अगर एक इक्वेशन को माइनस करोगे, p माइनस क्यू बराबर a माइनस बी बाई डी होता है, तो एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो दिस बाई दिस और बाई डी आ जाएगा, और जब इसको घटाएंगे तो दिस बाई डी आ जाएगा, यहाँ पे लिखे हैं। और जब इसको घटाएंगे तो दिस माइनस दिस, सॉरी बाई नहीं कह रहे हैं, दिस माइनस दिस बाई डी आ जाएगा। तो इस तरीके से एक आपका एक सिमिलरिटी दिख रही है, तो हम लिख देंगे इसको, और फिर जो पूछा है उसमें वैल्यू पुट करके बस सॉल्व करके आंसर आपको 0 लिख देना है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।